नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय परिषद के हिंदू सभा के लोग भी हैं। इनसे भी बात करते हैं किस तरह से आज ये जो है अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या हरियाणा की जो हिस्सा हुई उस हिस्सा के बारे में इनसे जानेंगे। सर, क्या हिस्सा हुई थी, किस तरह से आप जो लोग जो है यहाँ पे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे, क्या है अपना मामला, क्यों हुआ ये बड़ा हादसा? भारत सरकार के बढ़ावा देने का यह कहीं न कहीं से परिणाम सामने आ रहा है। जिहादियों पर उचित रूप से अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ये जिहादियों की मानसिकता का परिचय है कि भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेशों के लगभग जिलों में आए दिन आंदोलन चल रहा है। हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आंदोलन नहीं, अत्याचार किया जा रहा है। उस अत्याचार के विरोध में आंदोलन हो रहा है। ज्ञापन दिया जा रहा है, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन पर अंकुश लगाया जाए। इन जहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा आज नूह हरियाणा में, दिल्ली नगौली में आग पहुंच चुकी है। यही तक नहीं है, मणिपुर में भी है, मणिपुर में, असम में भी है, कानपुर में भी दुर्घटनाएं हुई हैं। पूरा देश जल रहा है। तो हमें ये कहीं न कहीं से लगता है कि पीएफआई के लोगों ने जो अपना संकल्प लेकर के कहा है कि 2047 में मैं पूरे भारतवर्ष के ऊपर हमारा कब्जा होगा, इसे इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, वो अपने लक्ष्य की ओर क्रमशः अग्रसर हैं। कहीं न कहीं से हमारी सरकार की कमी है, एक सवाल इस पे अंकुश नहीं लगा रहे। एक सवाल है, वहाँ की जो है हरियाणा सरकार की खुफिया एजेंट सब कुछ फेल देखने को मिला। वहाँ पे अगर किसी भी तरीके से अगर वहाँ पे सुरक्षा अलर्ट रहती तो ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने अभी कहा कि आज भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार एक्शन के मूड में रहते हैं, फिर भी जो है जिस तरह से कार्यकाल अपना चला रहे हैं, जितनी विरोधी मानसिकता के लोग, जो आतताई जैसे लोग, गुंडा मवाली जैसे लोग कहीं सलाखों के पीछे हैं तो कहीं उनको ऊपर भेज दिया गया। आज उन्हीं के कारण उनसे सबक लेना चाहिए। अन्य प्रदेश की सरकारों को भी सबक लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि किस तरह से जिहादियों की मानसिकता में पनपने वाले लोगों को कुचला जाता है, किस तरह से आतंकियों को कुचला जाता है, किस तरह से माफियाओं के उनकी होड़ को, उनके लक्ष्य को नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। यह सीख लेनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से। मैं तो चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के केंद्र से लेकर के प्रत्येक प्रदेशों में इनकी सरकार हो और इस तरह के आतंकवादियों का सर्वनाश कर दिया। मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे महिलाओं के साथ जिस तरह से नंगा परेड कराया गया, उस पर क्या कहेंगे? वो ईसाई मानसिकता के लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। रहा सवाल सरकार की बात हम नहीं करते, हम हिंदू मानसिकता के लोगों की बात करते हैं। हिंदू धर्म के ऊपर, अपने सनातनी के ऊपर कुठाराघात करने वालों के ऊपर मैं अंकुश लगाने के लिए सरकार से सदैव जो है प्रार्थना करता रहा हूँ, ज्ञापन देता रहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि समूचा भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है और यहाँ पे हिंदुओं की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और इसका कहीं न कहीं से कारण जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ इंगित करता है। यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून को तत्काल लागू कर दिया जाए, एनआरसी जैसी व्यवस्थाओं को तत्काल लागू कर दिया जाए, सिविल ड्रेस कोड को तत्काल लागू कर दिया जाए तो इस पे अंकुश पाया जा सकता है, जिहादियों की मानसिकता को नष्ट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये भी है। डॉक्टर साहब, ये बताएं जिस तरह से हरियाणा में जो आग जो फैली हुई है, वहाँ पे उपद्रवियों ने जिस तरह से दुकानें जला दी, तमाम ऐसे एक बड़ी घटना कर दी, कहीं न कहीं इस पर क्या कहेंगे? कैसे ये घटना हुई, क्या हुआ था वारदात वहाँ पर? एक तरह से आप परिवेश को देखें तो जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वे लोग, उन लोगों का जो निर्धारित लक्ष्य है, गजवाए हिंद का आपने प्रकरण सुना होगा, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका लक्ष्य निर्धारित है कि 2047 तक गजवाए हिंद की स्थापना हम करेंगे।
जिसमें जो बहुसंख्यक का हमारा हिंदू समाज है उसको प्रताड़ित करने का, उसकी सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य ये जिहादी मानसिकता के लोग करते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग चाहे कोई भी सरकार हो, केवल यही मांग करते हैं कि हिंदू की सुरक्षा पर जहां आघात लगेगा वहां पर भारत का बहुसंख्यक समाज, मौलिक समाज ये जिहादी मानसिकता के लोगों के विरुद्ध अपने आंदोलनात्मक रूप से और अपने वैचारिक क्रांति के माध्यम से उनको पराजित करने का कार्य करेगा। सर एक सवाल ये मेरा कि जिस तरह से हनियारा नूह में जो आगजनी फैली थी वहाँ पर कहीं न कहीं अगर बात की सुरक्षा का अलर्ट रहती, तमाम जो है इस तरह से ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई, इतने लोगों को जाने गई, वहाँ पे मलबा हुआ, वहाँ पे हाई अलर्ट धारा 144 भी अलर्ट चल रहा है, तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर क्या सवाल होगा? एक्चुअली हरियाणा की सरकार हो चाहे मणिपुर की सरकार हो, उन दोनों लोगों का प्रयास बेहतरी की दिशा में निश्चित रूप से है, परंतु आप सदैव ये समझेंगे कि सनातन काल से ही आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के विरुद्ध संग्राम होता रहता है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आसुरी शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है और दैवी शक्ति के साथ विश्वासघात होता है, छल होता है, और उस छल को हमें पहचानने की ज़रूरत है, उस विश्वासघात को हमें पहचानने की ज़रूरत है। अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसको और सक्रिय करने की आवश्यकता है, जिससे इनके जो मंसूबे हैं उसको नेस्ते नाबूद किया जा सके और हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके, उनके सम्मान को आगे बढ़ाया जा सके। हिंदू हमारे के यहाँ मौलिक है और हिंदू स्थान जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये हिंदू स्थान है और हिंदू स्थान पर ही हिंदू खुद अपने को प्रताड़ित महसूस करे, अपमानित महसूस करे, असुरक्षित महसूस करे। ऐसा कभी क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी समय है, आप जग जाइए, अन्यथा आप अपने ही हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के रूप में होंगे। इसलिए उन मानसिक विकार वाली ताकतों को पहचानने का कार्य करिए जो आपको आपके प्रति अपमान की स्थिति पैदा करती हैं, आपका नरसंहार करती हैं। उन स्थितियों को आप पहचानने की कोशिश करिए और उस स्थिति से अपने को निकाल करके हिंदू आगे, हिंदू सुरक्षित, हिंदू समृद्धि की नीति पर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की मूल भावना है उसके आधार पर आप एकजुट होइए, संगठित होइए, संघर्षरत रहिए, अन्यथा गजवाए हिंद बनने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। जी, आप देख सकते हैं ये हमारे जो है विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों लोग हैं। इन्होंने जिस तरह से मैंने बताया कि मणिपुरी घटना या फिर हरियाणा की घटना, उस घटना पर क्या हुआ, इनकी जो है राय था, मैंने आपको जिस तरह से मैंने इनकी राय मैंने अपने साझा मैंने इंटरव्यू में मैंने बातचीत किया। सर लोग का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और तमाम इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।